गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस का 7वां चैप्टर हम लोग पिछले दिन भी इस चैप्टर को कुछ बच्चों पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम लोगों ने पौधों का वर्गीकरण जाना था, साथ ही पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में भी विस्तार से पिछले दिन हम लोगों ने जाना था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पौधे के जो मुख्य भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनमें से कुछ भागों को जान लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जानेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, क्या जानेंगे? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना जानने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हम लोग पुष्प का एक चित्र बना लें। आप भी अपनी बुक में देख रहे होंगे बहुत सारे तरह तरह के चित्र आपकी किताब में पुष्प के बने हुए हैं, कई प्रकार के पुष्प। बच्चों, आप लोगों ने भी अपने आसपास तरह तरह के पुष्प देखे होंगे। एक प्रारूपिक संरचना हम लोग पुष्प की बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसा करके बनाए गए। ये ठीक है बच्चों। इसके बाद बीच का हिस्सा भी बना दें। ये बीच वाला हिस्सा भी बना दिए। इसके अंदर की भी संरचना बना दें। बस आप आराम से बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। इस तरफ भी ऐसी कुछ संरचना आपको कुछ समय बच्चों दिखाई देगी। आज बच्चों पुष्प की संरचना ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पुष्प के बारे में बात करेंगे और ब्लैक बोर्ड बस में इसका चित्र भी देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपके लिए पुष्प भी लाया हूं, उसको देखकर भी हम लोग जानेंगे कि वास्तव में इनकी संरचना कैसे होती है। पहले एक बार बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। सबसे निचला भाग आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसे हम लोग पुष्प का क्या बोलते हैं? डंठल, है ना। बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? पुष्प का डंठल। और पुष्प में भी आप लोग देखेंगे, पुष्प में देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प का डंठल या पेडिसल बोलते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी आप इसे देख पा रहे हैं। इसके बाद उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं, ये पुष्प का क्या है? डंठल, बोलचाल की भाषा में बोलती है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं पुष्पासन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में तो थैलमस, है ना। क्या बोलेंगे? थैलमस। तो पेडिसल हो गया और ये हो गया थैलमस, या हिंदी में देखें इसको हम लोग पुष्प आसन बोलते हैं। इस पुष्प आसन में भी बच्चों पुष्प के जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो स्थित होते हैं, इसी आसन में बैठे हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पुष्प आसन। ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग, इसके ऊपर देख रहे हैं कुछ पंखुड़ियां से आपको दिखाई दे रही है, तो इनको हम लोग बोलेंगे बाह्य दलकुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दलकुंज। पुष्प में भी इसको देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, मैं मेरे कैमरे के नजदीक पहुंच जाऊं। ये देखिए, पेडिसल है, थैलमस, और साथ में ये बाह्य दलकुंज आपको दिखाई दे रही है, बड़ी वाली पंखुड़ियों, ये बड़ी हरी पत्तियों को आप देखें। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दलकुंज।
बच्चों बाह्य दलपुंज का पुष्प में क्या काम होता है? बच्चों बाह्य दलपुंज का मुख्य काम होता है, ये पुष्प की सुरक्षा करने का मुख्य रूप से काम करते हैं। देखिए मैं एक गुलाब की कली आपके सामने देख रहे होंगे, किस प्रकार से इस कली में देख रहे होंगे कि बाहर की तरफ किस प्रकार से बाह्य दलपुंज ने अंदर के भागों को ढक रखा है, ढक कर इसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो बाह्य दलपुंज का जो काम है तो पुष्प की सुरक्षा करना है बच्चों। कई बार जो बाह्य दलपुंज है पुष्प के बाद बच्चों क्या बनता है? फल बनता है। फल में भी आपको दिखाई देंगे, यदि आप बैगन को देखेंगे तो बाह्य दलपुंज बैगन को चारों तरफ से पकड़ के रखते हैं। इसी तरह टमाटर में देखेंगे तो उसमें भी आपको हरे हरे बाह्य दलपुंज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका कई जगह पे इसका काम है पुष्प की कली की अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, साथ में फलों को कई बार ये पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और कई बार फलों में ये जरूरी नहीं कि हर फल में हो, कई बार बच्चों ये झड़ भी जाते हैं। तो जो बाह्य दलपुंज है बच्चों क्या है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। और इसके चक्र को, बाह्य दलपुंज के चक्र को बच्चों हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? ये पूरा जो चक्र है इसमें इसके एक भाग को अलग करते हैं। इस प्रकार से हमें जो भाग प्राप्त होता है छोटा सा, इसे हम लोग सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। और पूरे चक्र को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इस पूरे चक्र को कैलिक्स बोलेंगे। ये चक्र में अलग कर रहा हूं, ये कैलिक्स को अलग कर दिया। इसी तरह से आपको गुलाब के फूल में भी एक कैलिक्स वाला चक्र, बाह्य दलपुंज वाला चक्र दिखाई देगा। ये देखिए गुलाब में भी दिखाई दे रहा होगा। और ये एक भाग इसका क्या कहलाता है? ये मैंने इसे अलग किया, इसे बोलते हैं सेपल्स। और पूरे चक्र को बोलेंगे कैलिक्स। इस पूरे चक्र को, हरे वाले चक्र को बच्चों, तो चित्र में भी आप देख रहे होंगे कैलिक्स को, बाह्य दलपुंज को ये पत्तियों के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। इसके ऊपर कौन सी बच्चों पत्तियां हैं? कैसी पत्तियां हैं? इसके ऊपर रंगीन पंखुड़ियां, जैसे मैंने गुलाब की रंगीन पंखुड़ियों को अलग कर दिया। ये देखिए, ठीक है। इसकी एक पंखुड़ी को बच्चों क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। और पूरे चक्र को कोरोला क्या बोलते हैं? जैसे ये गुड़हल का है पुष्प, इसके पूरे चक्र को क्या बोलेंगे? कोरोला। एक को बोलेंगे पेटल्स। एक पेटल्स को मैंने अलग कर दिया, या हिंदी में पंखुड़ी बोलेंगे। अब पूरा है दलपुंज है ये पंखुड़ी। बच्चों ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है, सबसे सुंदर भाग है। ये हमें भी आकर्षित करता है और बहुत सारे कीड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बहुत सारे कीड़े आके पुष्प में बैठते हैं, जिसके कारण से पुष्प को परागण में मदद मिलती है। परागकण विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों के पैरों में चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, जिससे परागण की क्रिया होती है और फिर फूल के बाद क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो बच्चों परागण में ये पंखुड़ियां पुष्प की पौधे की मदद करती हैं। ये क्योंकि जो पुष्प है बच्चों ये जननांग वाला हिस्सा है, तो पंखुड़ियों का मुख्य काम है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद बच्चों अगला जो भाग है दलपुंज के बाद क्या हो गया आपका? दलपुंज। दलपुंज के बाद जो अगला भाग है इसको भी हम लोग देखेंगे पुष्प में। इसको भी पुष्प में देखेंगे। गुलाब के पुष्प में भी आप देख पाएंगे पुंकेसर, है ना, या फिर पुमंग वाला भाग या पुंकेसर वाला भाग। पुंकेसर वाला भाग जो है ये आपको पतले पतले महीन धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है। देखिए बैकग्राउंड चेंज करने पे क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है? इसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर या नर जननांग।
ठीक है। इसी तरह गुड़हल में भी आपको दिखाई दे रहा है, पतले पतले से धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये महीन महीन से रेसे। इसको ब्लैक बोर्ड पे हम अलग से बना लेंगे। इस प्रकार की कुछ संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये पुष्प का बच्चों नर जननांग है ना। इसके 3 भाग हैं। एक तो हो गया ये परागकोश। परागकोश, परागकोश में ही परागकण, परागकण, और नीचे वाले भाग को तंतु, क्या बोलेंगे, तंतु के फिलामेंट। इसी तरह से आपको इस पुष्प में, गुड़हल के पुष्प में भी पुष्प का नर जननांग वाला भाग रेशों के रूप में, धागे के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आपके सामने ही अलग करने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, इसी के अंदर बच्चों पराग कणों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला भाग बच्चों, पुष्प का जो अगला भाग है वो बचेगा, जिसे आपके सामने थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। इसको मैं अलग कर दूं। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, पुष्प का जायांग वाला भाग, स्त्री केसर वाला भाग आप देख पा रहे हो। ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है, वर्तिकाग्र, फिर क्या है, वर्तिका, और फिर है अंडाशय। इसके भी 3 भाग हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलेंगे वर्तिका, और नीचे वाला भाग अंडाशय। बच्चों, अंडाशय में भी अंडाणुओं का निर्माण भी होता है। अंडा, बच्चों इसको यदि हम और स्पष्ट रूप से अलग करने का प्रयास करें, जिससे आप और स्पष्ट रूप से इसे देख पाएं, तो ब्लेड की मदद से इसको और अंडाणु भी आप देख सकें, जिससे बड़ी सावधानी पूर्वक इसको अलग करेंगे बच्चों। थोड़ा सा बच्चों मैं इसको कोशिश कर रहा हूं हो जाए और स्पष्ट रूप से, जिससे आप देख सकें। बच्चों इसके लिए लकर चाहिए, है ना, और ब्लेड भी सही तरीके से चाहिए। तब ये देखिए, इसका अंडाशय वाला भाग है ना अलग हो पाया है, और ये जो पतला सूत्र की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है वर्तिका वाला भाग। ये स्पष्ट रूप से बच्चों वर्तिका वाला भाग अलग नहीं हो पाया इससे। जो इसका अगला सिरा था वो अलग सही तरीके से नहीं हो पाया है, आगे वाला भाग। ठीक, आप घर में आराम से करके देखेंगे, इस भाग को भी आप अलग कर सकेंगे। तो वर्तिका अलग नहीं हो पाया, ये वर्तिका आपको दिखाई दे रही है, और नीचे वाला भाग अंडाशय दिखाई दे रहा है। इसको ब्लेड से काट के देखेंगे तो छोटे छोटे ओव्यूल्स, अंडाणु भी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। यहाँ पर कैमरे में हर चीज संभव बच्चों नहीं हो पा रही, कोशिश मैं कर रहा हूँ। फिर इस प्रकार से ब्लेड से काट के आप देखेंगे, महीन महीन अंडे भी
आपको दिखाई देंगे। इस भाग को इस प्रकार से मैंने काटा है, हो सकता है स्पष्ट कैमरे पे ना आ रहा हो, आप घर पे करके बच्चों देखिए। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पुष्प के विभिन्न भागों को आज की क्लास में जाना। एक पुष्प और मेरे पास रखा हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए कुमुदनी का फूल मेरे पास है और इस पे भी आप देख पा रहे होंगे, पेडिसल को देख पा रहे होंगे, है ना। और नीचे वाले भाग को जो कुछ मोटा सा दिखाई दे रहा है, थैलमस या पुष्पासन को, अब बाहर हरे रंग की जो पंखुड़ी है, इसे बाह्य दलपुंज को भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये बाह्य दलपुंज, इसको मैं बंद करूं तो इस अवस्था में पहले पुष्प था। हम लोग कैलिक्स को भी देख पा रहे हैं, बाह्य दलपुंज को भी देख पा रहे हैं, और इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, सेपल्स, है ना। सेपल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और पूरा सेपल्स का जो चक्र है वो कैलिक्स कहलाता है, कि आपको स्पष्ट रूप से इस पुष्प में दिखाई दे रहा है। अंदर के रंगीन भाग को देखें, है ना, जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं, और इसकी एक पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये सब पेटल्स है बच्चों, ये पूरा चक्र है पेटल्स का, और इसे हम लोग कोरोला बोलते हैं पूरे चक्र को। इसके बाद अंदर के भाग को देख रहे होंगे, ये देखिए अंदर जो है इसके नर जनन अंग हैं पुष्प के, है ना, एंड्रोसियम या उमंग इसे बोलते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हो, इसको भी मैं अलग करके आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। और अंदर का सबसे अंदर का भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केशर, है ना, वो भी इसमें आप देख पाएंगे। तो आप भी अपने आसपास तरह तरह के पुष्पों को अपने आसपास से एकत्रित करेंगे और उसके भागों को स्वयं अपने आप देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने जाना पुष्प की संरचना के बारे में, कि पुष्प के महत्वपूर्ण कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे नीचे पेडिसल हो गया, थैलमस हो गया, इसके बाद कैलिक्स और कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनिशियम, ये सारे पुष्प के भाग हो गए। और आप भी घर में अपने जरूर पुष्प के भागों को स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और उनके विभिन्न भागों को अलग भी करेंगे। तो आज बच्चों क्लास में इतना ही, अगले दिन इसी पार्ट में बच्चों एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। सर नमस्ते। सर नमस्ते।